नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ग्रुप डी की नई भर्तियां आई हैं 14 पोस्टों पे। तो उन्हीं 14 पोस्टों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस पोस्ट का क्या काम होता है। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे इस चीज़ को लेकर, तो मैंने सोचा आज इस चीज़ पे भी वीडियो बनाई जाए और ये बात आपको समझाई जाए कि कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है और कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है, कौन सी पोस्ट पे ज़्यादा पैसा मिलता है, कौन सी पोस्ट पे कम पैसा मिलता है और किस पोस्ट पे जाके आप घर पे रह के भी अपनी जॉब कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पोस्टों का काम बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भर्तियाँ आई हैं ये टोटल 5 डिपार्टमेंट से भर्तियाँ आई हैं, जो कि पहला है ट्रैफिक डिपार्टमेंट, दूसरा है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तीसरा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, चौथा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, पांचवा है एसएनटी डिपार्टमेंट जिसे सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ये टोटल 5 डिपार्टमेंट है। इन्हीं 5 डिपार्टमेंट से ये पोस्टें निकल के आई हैं, 14 पोस्टें। चलिए मैं एक एक करके हर एक पोस्ट के बारे में बताता हूँ कि किस पोस्ट को कितनी सैलरी मिलती है, किस पोस्ट का क्या काम होता है और कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर होने वाली है। चलिए मैं आपको एक एक करके सभी पोस्टों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में ही बता देता हूँ कि मेरी जो पोस्टिंग है वो है पॉइंट्समैन बी, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर आती है। और मेरा जो काम होता है, वैसे तो मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने काम के सभी जितने भी काम होते हैं उन सभी के ऊपर, तो वो भी आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको अपना काम बता देता हूँ कि जो मेरा काम होता है वो होता है, सबसे पहला तो होता है सिग्नल एक्सचेंज करना। जो कोई ट्रेन आती है उसको हरी झंडी दिखाते हैं, अगर कोई खतरा है तो उसको लाल झंडी दिखाना पड़ता है। ये सब चीज़ें हम ट्रेन में देखते हैं। और दूसरा जो काम होता है वो होता है शंटिंग कराना। जैसे कोई इंजन है, 2 इंजन है या 2 बोगी है, उनको जोड़ना है तो जोड़ना भी शंटिंग कहलाता है। और कोई एक जो हमारी लाइन होती है जिसे हम पटरी बोलते हैं, अगर एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर हमें ट्रेन ले जानी है तो इस काम को भी हम शंटिंग कहते हैं और ये काम भी पॉइंट्समैन का होता है। तीसरा काम हमारा होता है पॉइंट पे क्रैंक हैंडलिंग करना। जैसे कभी कभी स्टेशन मास्टर का ऑफिस होता है, वहाँ से स्टेशन मास्टर ऑपरेट करते हैं पॉइंट को चलाने के लिए जहाँ से ट्रेन मोड़ी जाती है। कभी कभी वो काम नहीं करता है पैनल के द्वारा, तो मैनुअली हमें जाके उसको हाथ से उस पॉइंट को सेट करना होता है। तो ये काम भी एक पॉइंट्समैन का होता है। बाकी कोई ड्राइवर या गार्ड को कोई मेमो या कोई जानकारी वगैरह होती है ड्राइवर और गार्ड तक पहुँचाने के लिए लिखित में, तो वो मेमो ले जाकर हमें गार्ड और ड्राइवर को देनी होती है। ये काम भी एक पॉइंट्समैन का ही होता है। और इसकी पोस्टिंग जो है सिर्फ स्टेशन पर ही पोस्टिंग होती है और कभी कभी गेट पे भी पोस्टिंग हो जाती है। जो हमारे ऑपरेटिंग गेट होते हैं ना, ट्रैफिक गेट होते हैं ऑपरेटिंग विभाग के, वो गेट पे भी हमारी ड्यूटी लग जाती है कभी कभी, अगर किसी स्टेशन पे गेट है तो। जो हमारी पोस्ट है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट आती है, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट होता है। और दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो मैंने अपनी मेरी पोस्ट के बारे में बताया है, ये एक ऐसी पोस्ट है कि जो आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जाके इस जॉब को कर सकते हैं। और इसमें इतने जल्दी ट्रांसफ़र होता है कि जो कि अन्य जो 14 पोस्ट हैं उनमें कोई भी ट्रांसफ़र इतने जल्दी नहीं होता है जितना जल्दी पॉइंट्समैन की पोस्ट पे हो जाता है। और अपने घर के पास जाकर भी आप ये जॉब कर सकते हैं। और इस पोस्ट में आपका सबसे जल्दी प्रमोशन होता है। इसमें प्रमोशन डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर होता है। इसमें आप स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गार्ड, टीसी कुछ भी बन सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर जो लिखा है वो बन सकते हैं। और मेरी जो पोस्ट है इस पे लगभग 30,000 के समथिंग शुरुआती सैलरी मिलती है, जो कि मैंने हर एक महीने की सैलरी अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट करी है। बाकी चलिए आगे की 13 पोस्टों के बारे में हम बात करते हैं कि उनका क्या काम होता है, उनको कितनी सैलरी मिलती है, क्या होता है इसका बेनिफिट, कौन सी पोस्ट पे कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, कैसा आपको काम करना होगा। बाकी ये सब हम 13 पोस्टों के बारे में भी जानते हैं। पर हम बात करते हैं ट्रैक मेंटेनर की, जो कि ग्रुप डी की सबसे मुश्किल पोस्ट मानी जाती है। और ये कई टाइप की होती है, जैसे कि इनमें ट्रैकमैन आते हैं, गैंगमैन आते हैं, कीमैन आते हैं, पेट्रोलमैन आते हैं, बेमैन आते हैं और भी कई तरह के जो है पोस्टें इसमें होती हैं। तो इनका जो काम होता है पटरियों की जांच करना, क्षतिग्रस्त स्लीपर, जॉइंट, फिश फ्लैट, टूटी पटरी या कोई गैप का पता लगाना। अगर कोई ट्रैक है स्लीपर टूट गया है तो उसको बदलना, उसमें गिट्टी भरना, जॉइंट को कसना, ट्रैक से कचरा साफ करना, पेट्रोलिंग करना, ग्रीसिंग करना, किसी भी गड़बड़ी की रिपोर्ट करना। अगर कोई सेक्शन में जानवर कट जाए पटरी पर, अगर वो ट्रैक पर पड़ा रहे तो उसको भी हटाना। ट्रैक मेंटेनर एम्प्लॉय को एक सेक्शन दे दिया जाता है कि उसका जो काम है उतने ही सेक्शन में उसको करना पड़ता है और इसको रिस्क अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, जिससे कि इसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा आती है। इसकी शुरुआती सैलरी लगभग 35,000 रुपये होती है। इस पोस्ट में आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के चांस बहुत ही कम मिलेंगे और प्रमोशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट एसएनटी, यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम। स्टेशन पर एक टेक्नीशियन होते हैं जिनको ईएसएम कहा जाता है और यही ईएसएम की हेल्प करने के लिए असिस्टेंट एसएनटी होता है। और इनका जो काम होता है सिग्नल और टेलीफोन के सिस्टम की देखभाल करना, खराब सिग्नल को ठीक करना या फिर उसको बदलना,
स्टेशन पर कई टेस्टिंग चलती है, उनका ट्रायल करना, मशीनों में ऑयलिंग करना और अन्य जितने भी एएसएम के काम होते हैं उनमें उनकी हेल्प करना। एक्चुअल में ये जॉब ठीक ठाक है, लेकिन जो 24 घंटे अवेलेबल रहने वाली ये जॉब है और इमरजेंसी के समय में कभी भी इनको ड्यूटी पर आना पड़ता है और फील्ड वर्क भी इनके लिए करना पड़ता है और इनकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो 30,000 होती है। इस पे पोस्टिंग आपके घर के पास भी हो सकती है, लेकिन इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम के चांस बहुत ही कम मिलते हैं। अगली जो पोस्ट है ग्रुप डी की वो है असिस्टेंट टीएल एंड एसी यानी कि ट्रेन लाइट एंड एयर कंडीशनिंग। यह एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है। ट्रेन के अंदर ट्रेन की लाइट और एसी के सारे सिस्टम की जांच करना, इन उपकरणों की साफ सफाई करना, इनकी ठीक से निगरानी करना, कोई भी समस्या अगर आती है तो इसको इंस्टेंटली ठीक करना और ट्रेन के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ये सब इनको करना पड़ता है। इसमें आपकी पोस्टिंग ट्रेन के अंदर की जाती है जो कि जर्नी जॉब कहलाती है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा टीए मिल जाता है, जिससे आपकी सैलरी 40 से 45,000 रुपये बन जाती है। लेकिन आप 2-2 3-3 दिन तक आप घर नहीं आ सकते हैं। साथ ही इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के चांस भी बहुत कम होते हैं। ग्रुप डी की जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक पोस्ट होती है। आपने ट्रैक पे काम करने वाली मशीनों को तो देखा ही होगा और इन मशीनों के साथ जो हेल्पर के रूप में काम करते हैं वही असिस्टेंट ट्रैक मशीन। इसमें टीए अच्छा मिलने से सैलरी ज़्यादा आती है और इनको पूरा का पूरा फील्ड वर्क ही करना होता है और इनकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो लगभग 35,000 रुपये होती है। ग्रुप डी की अगली पोस्ट होती है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। इंजन वैगनों में इलेक्ट्रिकल वर्क जैसे एसी, लाइट, हीटिंग, वेंटिलेशन और अन्य उपकरणों की जांच एवं मरम्मत करने में उनकी सहायता करना। यह बहुत ही आरामदायक पोस्ट होती है। इसमें अच्छे से रेस्ट मिल जाते हैं और इनकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो लगभग 30,000 रुपये होती है और इनकी पोस्टिंग वर्कशॉप के अंदर होती है। हमारी अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट वर्क्स की, जो कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आती है। इनका काम प्लेटफॉर्म, स्टेशन बिल्डिंग या कोई पुल का निर्माण हो रहा हो उनमें उसकी सफाई, उनकी मरम्मत और उनका रखरखाव का कार्य देखना होता है। साथ ही अपने सीनियर की हेल्प करना होता है। इनकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो लगभग 30,000 रुपये होती है। रेलवे ग्रुप डी की अगली पोस्ट आती है असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप वाली। जैसे कि असिस्टेंट वर्क्स की जो पोस्ट होती थी बिल्कुल सेम इनकी पोस्ट होती है। यह एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है। डिब्बों और इंजनों की मरम्मत में सहयोग करना इनका काम होता है, जैसे कि भारी सामान को उठाना, नियमित निरीक्षण करना, छोटे पुर्जे बनाना या जो वहाँ पे उपकरण होते हैं उनकी साफ सफाई करना और इनकी पोस्टिंग एक वर्कशॉप में होती है और वहीं पे इनको काम करना होता है। इनका काम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है और इनकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो लगभग 30,000 रुपये होती है। दोस्तों ग्रुप डी की जो अगली पोस्ट होती है वो है असिस्टेंट टीआरडी यानी कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। यह एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है। दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल तार होते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर, उन पे एक मशीन काम करती है तो उसको टावर वैगन कहते हैं और उसी टावर वैगन पर रहकर जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं जब तारों का मेंटेनेंस होता है तो उसमें उनकी हेल्प करना और जो टावर वैगन के अंदर इक्विपमेंट रखे रहते हैं उनकी देख रेख करना। साथ ही इनका हमेशा फील्ड वर्क ही होता है और इनके लिए घर के पास पोस्टिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है और जो इनका टीए बन जाता है जिसकी वजह से इनकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है और इनकी लगभग शुरुआती सैलरी 35,000 रुपये होती है। दोस्तों ग्रुप डी के अंदर जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट वर्कशॉप। यह एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है। इनकी पोस्टिंग वर्कशॉप के अंदर की जाती है जहाँ पे टेक्नीशियन काम करते हैं। उन्हीं की हेल्प के लिए इनको रखा जाता है। जैसे वहाँ पे कोई इक्विपमेंट रखे हैं तो उनकी देखरेख करना और कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर देना और यह बहुत ही आरामदायक और एक फिक्स ड्यूटी वाली जॉब होती है। इसमें आपको लगभग 30,000 रुपये शुरुआती सैलरी मिलती है। दोस्तों ग्रुप डी के अंदर आने वाली जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट CNW। यह भी एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है और इनका मेन काम ब्रेक पावर को चेक करना होता है और अन्य कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम, किसी भी चीज का जाम हो जाना या फिर कोई पार्ट का काम ना करना और इनकी पोस्टिंग सीनियर की मदद करने के लिए की जाती है। इनको किसी वर्कशॉप या कारखाने के अंदर या फिर फील्ड वर्क करना होता है और इनकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो लगभग 30,000 रुपये होती है। ग्रुप डी के अंदर आने वाली जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट ब्रिज। यह एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है। दोस्तों इनकी जो ड्यूटी होती है वो फील्ड वर्क वाली होती है जहाँ पे पुलों का निर्माण होता है, जैसे कि रेलवे पुल, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज या कोई अन्य कोई भी निर्माण का कार्य होता है उनमें सीनियर्स की इनको मदद करना होता है कि मटेरियल की जो क्वालिटी है वो कितनी हो रही है और क्वांटिटी ये सब चेक करना होता है। तो दोस्तों इनका भी कभी कभी टीए बन जाता है जिसकी वजह से इनकी भी लगभग सैलरी 35,000 रुपये होती है। तो दोस्तों ग्रुप डी की जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट लोकोसेट डीजल।
यह एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है। इनकी पोस्टिंग डीजल लोको साइड में होती है और जो वहाँ पे टेक्नीशियन काम करते हैं डीजल लोको की मरम्मत करने के लिए, उनकी हेल्प करना इनका काम होता है। और जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट होती है वैसे ही ये होती है और इनकी जो सैलरी होती है वो लगभग 30,000 रुपये होती है, जो कि एक फिक्स ड्यूटी होती है। तो ग्रुप डी की जो आखिरी पोस्ट बची है वो है असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल। यह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की एक पोस्ट मानी जाती है। इनकी पोस्टिंग इलेक्ट्रिकल लोकोसेड वर्कशॉप में होती है, जहां पे टेक्नीशियन जो काम करते हैं उनकी हेल्प करना इनका काम होता है। वहां पे जो इक्विपमेंट रखे हैं उनकी देखरेख करना इनका काम होता है और यह भी एक फिक्स ड्यूटी होती है। और इनकी जो लगभग शुरुआती सैलरी होती है वो लगभग 30,000 रुपये होती है। तो दोस्तों मैंने सभी 14 पोस्टों के बारे में आपको बता दिया है। सभी पोस्टों की मैंने जिम्मेदारियां आपको बता दी हैं और किस पोस्ट पे कैसा काम होता है, कैसी जिम्मेदारी होती है, कितना पैसा मिलता है, कौन सा प्रॉफिट किस पोस्ट पे होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अगर कोई और डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली किसी और टॉपिक पे वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।